नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। बहुत सुना है इसके बारे में, तो सोचा क्यों ना इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा की जाए। हमारे पास कुछ जानकारी है, लेख हैं, जिनके आधार पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये रथ यात्रा आखिर है क्या और क्यों मनाई जाती है। इसे रथों का त्योहार भी कहते हैं ना, भारत के सबसे भव्य उत्सवों में से एक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल बिल्कुल बेसिक सा, ये रथ यात्रा है क्या आखिर? मतलब ये एक तरह का जुलूस है ना, सालाना होता है। इसमें भगवान जगन्नाथ होते हैं, जिन्हें विष्णु या कृष्ण का रूप मानते हैं, और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। हाँ बिल्कुल, ये एक सालाना सार्वजनिक जुलूस है और इसमें ये तीन मुख्य देवता विशाल रथों पर विराजते हैं। ये यात्रा निकलती है पुरी के जो मुख्य जगन्नाथ मंदिर है वहां से, अच्छा, और जाती है गुंडीचा मंदिर तक। करीब 3 किलोमीटर दूर है वो। कहते हैं कि वो उनकी मौसी का घर है। ओह अच्छा, मौसी का घर। हाँ, और देवता वहां 9 दिनों तक रहते हैं। फिर वापसी होती है मंदिर तक, जिसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। 9 दिन? हाँ जी, ये शुरू होती है आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को, मतलब जून जुलाई के आसपास। और जो जानकारी उसके हिसाब से 2025 में ये 27 जून को होगी। जून जुलाई। तो ये पूरी यात्रा, इसका केंद्र तो वो रथ ही होते होंगे ना? जी। मैंने सुना है बहुत विशाल होते हैं। हाँ, ये रथ, इनके बारे में बताइए थोड़ा, ये इतनी खास क्यों है? 3 रथ होते हैं, सही कहा ना मैंने? भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष, बलभद्र जी का ताल ध्वज, हाँ, और सुभद्रा जी का दर्प दलन। बिल्कुल सही। और कमाल की बात ये है कि ये हर साल बनाए जाते हैं, मतलब नए सिरे से। जी हाँ, हर साल खास तरह की लकड़ी से। और जो रूपकार सेवक होते हैं ना, वो उन पर बहुत ही बारीक नक्काशी करते हैं। वाह। और ऊंचाई की बात करें तो करीब 45 फीट ऊंचे होते हैं ये रथ। 45 फीट? सोचकर ही लगता है कितना भव्य होता होगा। बिल्कुल, और उन्हें खींचने वाले भक्तों का उत्साह तो देखने लायक होता है। लेकिन ये सब होता क्यों है? मतलब इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? कोई कहानी है इसके पीछे? मैंने एक कहानी सुनी है देवी सुभद्रा से जुड़ी हुई। हाँ, एक कहानी तो यही है, काफी प्रचलित है, कि देवी सुभद्रा ने एक बार इच्छा जताई थी अपनी मौसी के घर जाने की, गुंडीचा मंदिर। हाँ, तो बस उनकी खुशी के लिए भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र दोनों भाई उनके साथ रथ पर चल पड़े। ये एक तरह का पारिवारिक स्नेह दिखाता है। बिल्कुल, ये एक पहलू है, लेकिन इसका पौराणिक आधार भी है और वो काफी गहरा है। अच्छा, जैसे स्कंद पुराण जैसे अपने ग्रंथ है ना, उनमें इसका जिक्र आता है। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने देह त्यागी तो उनका शरीर नष्ट नहीं हुआ। सच में? हाँ, वो एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में पुरी के तट पर मिला। फिर राजा थे इंद्रद्युम्न, उन्हें सपने में भगवान ने आदेश दिया। सपने में आदेश? जी, कि वो इन अवशेषों को एक विग्रह मतलब मूर्ति में स्थापित करें। तब विश्वकर्मा जी, जो देवताओं के शिल्पकार माने जाते हैं, हाँ, विश्वकर्मा जी, उन्होंने पवित्र नीम की लकड़ी से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की ये मूर्तियां बनाई। और इनका रूप देखिए कितना अनोखा है। हाँ, वो तो है। खासकर भगवान जगन्नाथ की वो बड़ी बड़ी गोल आंखें और हाथ जैसे पूरे बने हुए नहीं है। सही कहा, ये उनका अनोखा रूप उनकी दिव्यता और रहस्य को दिखाता है। और ये मूर्तियां हमेशा यही रहती हैं या बदली भी जाती हैं? बदली जाती हैं। हर 12 से 19 साल में एक खास रस्म होती है, नवकालेवर। नवकालेवर? हाँ, इसमें पुरानी मूर्तियों की जगह पूरे विधि विधान से नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। ये नवीनीकरण का प्रतीक है, जीवन के चक्र का। समझ गई। ये तो हुई पौराणिक बातें, इतिहास। लेकिन आज भी लाखों लोग इसमें क्यों आते हैं? क्या है इसका आध्यात्मिक महत्व? माना जाता है कि इसमें भाग लेने से या रथ खींचने से पाप धुल जाते हैं। हाँ, ऐसी गहरी आस्था है कि रथ यात्रा में शामिल होने से, रथ खींचने से या सिर्फ दर्शन करने से भी पुण्य मिलता है, सौभाग्य आता है और मोक्ष प्राप्ति में भी मदद मिलती है, चाहते हैं। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इस यात्रा की, समानता का संदेश। समानता? वो कैसे? एक रस्म होती है छेरा पहरा। इसमें जो पुरी के गजपति महाराज हैं, राजा, हाँ, वो खुद सोने की झाड़ू से रथों के आगे का रास्ता साफ करते हैं। राजा सोने की झाड़ू से? हाँ, ये दिखाने के लिए कि भगवान के सामने सब बराबर हैं। कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, चाहे राजा हो या आम इंसान। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर रस्म है, सच में सार्वभौमिक भाईचारे का प्रतीक। बिल्कुल, और इसीलिए इसमें हर जाति, हर वर्ग के लोग बिना किसी भेदभाव के हिस्सा लेते हैं। अच्छा, इस यात्रा को और भी नामों से जाना जाता है ना? जैसे घोसा यात्रा,
हाँ, घोसा यात्रा भी कहते हैं, गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं। और इतिहास कितना पुराना है इसका। आपने राजा इंद्रद्युम्न का जिक्र किया, लेकिन मंदिर बनने के बाद से देखिए कम से कम 12वीं सदी से तो ये निश्चित रूप से चल रही है, जब राजा अनंतवर्धन चोड़ागंगदेव ने जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। 12वीं सदी काफी पुराना है। हाँ, हालांकि कुछ मानते हैं कि ये उससे भी पहले से चली आ रही है। और मजे की बात, 5वीं सदी में जो चीनी यात्री थे फाहियान, हाँ। उन्होंने भी भारत में रथ उत्सवों का वर्णन किया है। तो ये परंपरा बहुत प्राचीन है। और क्या ये सिर्फ पुरी में ही होती है या और कहीं भी? नहीं, पूरी मुख्य केंद्र है, सबसे बड़ा उत्सव वहीं होता है। लेकिन अब ये दुनिया भर में फैल चुकी है। इस्कॉन ने, मतलब ISKCON ने 1968 से इसे दुनिया के कई बड़े शहरों में लोकप्रिय बनाया है। अच्छा, विदेशों में भी? हाँ जी, लंदन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, कई जगह। और भारत में भी, जैसे पश्चिम बंगाल में महेश की रथ यात्रा है, वो पुरी के बाद दूसरी सबसे पुरानी मानी जाती है। बांग्लादेश के धमराय में भी ये एक बड़ा त्योहार है। तो मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है, ये बहुत कुछ है। संक्षेप में कहें तो ये देवताओं की यात्रा है, परिवार का स्नेह है, भगवान और भक्त का सीधा जुड़ाव है, समानता का संदेश है और एक जीती जागती सांस्कृतिक विरासत है। बिल्कुल, यही सब कारण है, पौराणिक कथाएं, लोगों की गहरी आस्था और इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व, जिनकी वजह से ये आज भी इतने उत्साह से मनाई जाती है। इस पर एक विचार ये भी आता है कि देवता, जो ज्यादातर मंदिर के गर्भगृह की सीमाओं में रहते हैं, उनका इस तरह सबके बीच सार्वजनिक रूप से बाहर आना, ये ईश्वर और भक्त के रिश्ते को कैसे नया रूप देता है। सही बात है। और क्यों ये सदियों पुरानी रस्म आज भी लोगों को इतने गहरे स्तर पर जोड़ती है, ये हमारी सामूहिक आस्था, हमारे समुदाय के बारे में क्या कहता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है ये। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।